नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। शादी के 7 महीने बाद महिला की संदिग्ध हालत में मौत, कमरे में अचेत मिली लाश, शरीर पर चोट के निशान मिले। धौलपुर जिले में कई इलाके जलमग्न, 2 दिन से हो रही बारिश, बाजरे की फसल को हो रहा है नुकसान। बिजनेसमैन से मारपीट कर चलाई लूट, 3 युवकों ने पहले पूछी घड़ी की कीमत 14,000 लेकर फरार। सड़क पर मगरमच्छ दिखने से दहशत में आए लोग, तालाब से निकलकर रहवासी क्षेत्र में आया, वन विभाग की टीम ने ट्रेवर ट्रैक में छोड़ा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला अपने घर में अचेत हालत में मिली, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि उसे मुंह और नाक से खून निकल रहा था, गले में गहरे निशान थे। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मृतका कनिका की फरवरी 2022 में शादी हुई थी। मृतका के पिता प्राइवेट टीचर हैं, 3 बहन और 1 भाई। दूसरे नंबर की ये कनिका थी। मृतक का पिता सुरेंद्र ने बताया कि बेटी बीएससी तक पढ़ी लिखी थी, 7 महीने पहले ही उसकी शादी की थी। जवाई ड्राइवर है, किसी की गाड़ी चलाते हैं। ससुराल में सास, पति और जेठ अक्सर उसे ताने मारते थे। बुधवार शाम 7 बजे बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बेटे के साथ मौके पर पहुंचे। वहां फर्श पर बेटी पड़ी हुई थी, जिसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था, गले पर चोट के निशान थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में रविवार को श्राद्ध के कारण घर पर खाना खाने आई थी। बुधवार को दोपहर 1 बजे उसने उसकी मां से बात की थी। उस समय बेटी ने कोई बात नहीं बताई थी। उन्होंने बताया कि 2-3 घंटे में कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने ससुराल वालों पर शक जताया है। उद्योग नगर थाना एएसआई भरत कुमार ने बताया कि प्रेमनगर एफोर्डेबल योजना में एक महिला के द्वारा फांसी की लगाने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो महिला नीचे पड़ी थी, शरीर पर निशान थे। परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से तापमान 6 डिग्री गिर गया है, जिससे मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। वहीं बारिश की वजह से खरीफ की फसल भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। सेंगपोंग क्षेत्र के किसान राम कुमार ने बताया कि पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से उनकी बाजरे की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। पकी हुई बाजरे की फसल के जलमग्न होने से उनकी मेहनत बेकार हो गई है। वही बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से तापमान गिरने से मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकवार ने बताया कि बुधवार से अचानक बुखार खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिन से हो रहा बारिश की वजह से जगदम्बा कॉलोनी में जल भराव हो गया है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि सीवर लाइन जाम होने के बाद से ही उनकी कॉलोनी में जल भराव हो रहा था। ऐसे में बारिश के पानी की वजह से पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई है। अजमेर के घुघरा घाटी पर घड़ियाल बेचने वाले फुटकर व्यापारी से मारपीट कर हजारों रुपए लूटने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर हाल लोहखाना निवासी फुटकर व्यापारी आमिर ने बताया कि बुधवार को 3 युवक उसके पास पहुंचे और उसे घड़ियों की कीमतें पूछी। जब उसने सभी गाड़ियां की कीमत बताई तो तीनों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू किया। फुटकर व्यापारी का आरोप है कि मारपीट करने के बाद तीनों बदमाशों ने उसकी जेब में रखे 14,000 रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। उसने 3 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। गुरुवार को पीड़ित सिविल लाइंस थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित से मिली शिकायत के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन कर लिया है। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।
माउंट आबू शहर में गुरुवार सुबह देलवाड़ा के दमानी क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते पर एक मगरमच्छ घूमता नजर आया। मगरमच्छ को रहवासी क्षेत्र के पास घूमता देख राहगीर डर गए। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के डीएफओ विजय सिंह को दी। इस पर रेंजर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने क्रोकोडाइल, हुक, रस्सी, बोरी और जाल आदि की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू करने की कोशिश की। इस दौरान मगरमच्छ घनी झाड़ियों में छिप गया, जिसके कारण वन विभाग की टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करके मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया और ट्रेवर टैंक में सुरक्षित छोड़ दिया। रेंजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में अभी अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते सभी तालाब लबालब भरे हुए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मगरमच्छ देलवाड़ा के पास स्थित ट्रेवर्स टैंक से होते हुए दमानी तक पहुंचा था। लोगों की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर ट्रेवर्स टैंक में सुरक्षित छोड़ दिया। यहां कई बार मगरमच्छ तालाब से निकलकर रहवासी क्षेत्र में आ जाते हैं, जिनको रेस्क्यू कर तालाब में छोड़ दिया जाता है। ज्ञानवापी महाशृंगार गौरी केस की नियमित सुनवाई आज से वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुरू हो गई है। अदालत ने आज तकरीबन 45 मिनट तक अलग अलग पक्षों को सुनने के बाद केस की सुनवाई की अगली डेट 29 सितंबर फिक्स की है। महाशृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिदिया कमेटी की ओर से कोर्ट से एक एप्लीकेशन दी गई थी कि मुकदमे की सुनवाई 8 हफ्ते बाद हो, कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस में जिला जज के आदेश से कोई पक्ष असहमत होता है तो वह उसके खिलाफ उच्च अदालत में जा सकता है। उसे इसके लिए समय मिलना चाहिए। जिला जज की कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। कहा है कि बीती 20 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट है, उसमें ट्रायल में स्टे की बात नहीं की गई है। महाशृंगार गौरी केस में पार्टी बनने के लिए कोर्ट में 16 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। उनमें से मात्र 9 लोग उपस्थित थे। एक एप्लीकेशन वापस होने के बाद 8 लोगों को कोर्ट ने कहा है कि वह अपनी साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत करें। पक्षकार बनने के लिए मांग करने वाली सभी एप्लीकेशन पर 29 सितंबर को सुनवाई कर कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। इस पर वादिनी महिलाओं की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि हमारी सहमति से ही कोई पार्टी बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। हम अकेले केस लड़ने में सक्षम है। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और एएसआई से सर्वे की वादिनी महिलाओं की मांग पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 29 सितंबर को मस्जिद कमेटी अपना पक्ष दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगी। वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने बीते 12 सितंबर को आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जारी रहेगी। इसके साथ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की मुकदमे की सुनवाई न होने संबंधी मांग खारिज कर दी थी। जिला जज की कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी इलाहाबाद कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। मस्जिद कमेटी के रिवीजन पिटीशन के मद्देनजर हिंदू पक्ष की महिलाओं की ओर से हाईकोर्ट में कैविएटन पिटीशन दाखिल की जा चुकी है, ताकि अदालत कोई भी आदेश देने से पहले वादिनी महिलाओं का पक्ष जरूर सुने। 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने नेतृत्व में दिल्ली में राखी सिंह और वाराणसी की सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। 5 महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम हो। कोर्ट ने मौके की स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करते हुए अधिवक्ता कमीशन नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था। इसके विरोध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिदी कमेटी का कहना था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने आदेश सुनाया कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। इसके बाद में ये कार्रवाई शुरू हुई थी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बनारस में गंगा नदी से सकरमाउथ कैटफिश मिलने के बाद बगहा के नारायणी नदी की शाखा हरना नदी में मिली सकरमाउथ कैटफिश मछली ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। बुधवार को बनचरी गांव के समीप हरना नदी में मछली मारने के दौरान मछुआरों के जाल में यह मछली फंस गई थी। यह अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद मछली को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर के साथ काम करने वाले संस्था WTI और WWF के विशेषज्ञ इस मछली को देखकर हैरत में है। नदी के सामने एक नया संकट मछली के रूप में आया, जो यहां से कई हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाती है। मछली का नाम सकरमाउथ कैटफिश है। चंपारण में बहने वाली नदियों के लिए यह खतरनाक है। मछली हरना नदी में मिली है, लेकिन इसका घर भारत की नदियां नहीं है, बल्कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की अमेज़न नदी में है। बावजूद इसके यहां मछुआरों के जाल में फंसकर इस बात की तस्कीर कर दी है कि अब इसका बसेरा स्थानीय नदियों में भी बनने लगा है, जिससे पर्यावरणविद चिंतित हो गए हैं। इन लोगों ने दावा किया है कि स्थानीय नदियों के परिस्थितियों की तंत्र का मछली विभाग विनाश कर सकती है। आखिरकार हजारों किलोमीटर दूर मछली कहां से पहुंची? अब लोगों के अंदर सवाल उठ रहा है कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाने वाली यह मछली बिहार में कैसे पहुंच गई। इस बाबत कमलेश मौर्य ने बताया कि यह मछली अपनी अलग पहचान की वजह से लोगों इसे एक्वेरियम में पालते हैं, लेकिन एक्वेरियम में काफी छोटी होती है, जबकि एक नदी में इसका आकार बढ़ गया है। हो सकता है किसी ने एक्वेरियम से छोड़ा हो और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ गया हो। परिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि यह मछली मांसाहारी है और आसपास के जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है। इस वजह से यह किसी महत्वपूर्ण मछली या जीव को पनपने नहीं देती है। इस लिहाज से यह बिहार के नदियों की परिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा है। बरेली के मिनी बाईपास पर गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक बस में विस्फोट हो गया। बरेली के मिनी बाईपास पर गुरुवार को एक इलेक्ट्रिक बस में विस्फोट हो गया। इलेक्ट्रिक बस के एसी में नाइट्रोजन गैस डालते समय कंप्रेसर फटने से तेज धमाका हुआ। इसमें काम कर रहे 3 कर्मचारी धमाके से दूर जा गिरे। हादसे में इज्जतनगर के रहने वाले वर्कर विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 15 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। बाईपास पर चार्जिंग पॉइंट स्टेशन काम कर रहे कर्मचारी उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे। हादसा इतना भयानक था कि वर्कर विजय की अतड़िया बाहर निकल आई। इससे चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एसी टेक्नीशियन नरेंद्र कुमार, सर्विस इंजीनियर बबलू घायल हो गए,
घटना के बाद बस के परकच्चे उड़ गए, बस के पुर्जे काफी दूर दूर तक फैल गए, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएम शिवाकांत द्विवेदी सहित कई अफसर मौके पर पहुंच गए। चार्जिंग स्टेशन के मैनेजर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बस में एसी सर्विस का काम चल रहा था, उसी वक्त धमाका हो गया। टेक्निकल टीम की जांच के बाद मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। किला मोहल्ला निवासी राजकरण ने बताया कि घटना के दौरान वह चार्जिंग स्टेशन के पास ही अपने एक परिचित से बातचीत कर रहे थे। अचानक धमाका हुआ तो विस्फोट की दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर वह और उसका दोस्त घबरा गए। अनहोनी की आशंका से राहगीरों में भी भारी भगदड़ मच गई। उसने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ी और स्थानीय लोग खौफ में आ गए। हालांकि कुछ मिनट में ही साफ हो गया कि बस का कंप्रेसर फटने से विस्फोट हुआ है। उसने बाद बस चार्जिंग पॉइंट के बाहर भीड़ लग गई। घटना को लेकर डीएम शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि विजय नाम के मैकेनिक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घटना को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। इलेक्ट्रिक बस नगर निगम के अंतर्गत चल रही है, इसलिए इसकी जांच नगर निगम की टीम करेगी। टीम में टेक्निकल अफसर भी शामिल किए जाएंगे। मथुरा वृंदावन के बीच गुरुवार को नई रेल बस की शुरुआत की गई। सांसद हेमा मालिनी ने नई रेल बस को हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया। इससे पहले सांसद ने रेल बस की सवारी की और उसमें की गई सुविधाओं के बारे में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक से जानकारी ली। गुरुवार को सांसद हेमा मालिनी बारिश के बीच वृंदावन रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां सांसद ने रेलवे इज्जत नगर मंडल द्वारा बनाई गई नई रेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेल बस के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार और आगरा मंडल के डीआरएम आनंद स्वरूप भी मौजूद रहे। सांसद और जीएम की हरी झंडी दिखाते ही रेल बस मथुरा के लिए रवाना हो गई। उद्घाटन करने से पहले सांसद हेमा मालिनी ने रेल बस की सवारी की। सांसद ने रेल बस के अंदर पहुंचकर सबसे पहले लोको पायलट कैबिन को देखा। यहां उन्होंने इसके चलाने के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद वह रेल बस की सीट पर बैठी और बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सांसद ने रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार से पुरानी रेल बस के मुकाबले नई रेल बस के में की गई बदलाव की जानकारी ली। पुरानी रेल बस के मुकाबले नई रेल बस आधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। नई रेल बस में जहां सुरक्षा के नजरिए से 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं आने वाले स्टेशन की जानकारी देने के लिए साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा पुरानी रेल बस में जहां पट्टे वाली सीट थी, वहीं इनमें गद्देदार सीट लगाई गई है। इस रेल बस में एक बार में 56 यात्री बैठकर और 78 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। नई रेल बस के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि जब वह सांसद बनी तो उन्होंने देखा कि मथुरा स्टेशन की हालत बहुत खराब है। इसके बाद उन्होंने इसकी सूरत बदलने के लिए सपना देखा और रेल मंत्री और अधिकारियों से बात की। इसका नतीजा ये रहा कि आज मथुरा स्टेशन बेहद खूबसूरत नजर आता है। सांसद ने कहा कि वह कुछ बड़ा करने के लिए सपना देखती है, इसीलिए उनको ड्रीम गर्ल कहा जाता है। झांसी में गुरुवार सुबह स्कूली बच्चों को ले जा रही एक आपे में सफारी गाड़ी से टक्कर मार दी। हादसे में आपे में सवार 6 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना होते ही मौके पर भीड़ लग गई। घायल बच्चों को जिला राजकीय चिकित्सालय में दाखिल करवाया गया है। सफारी गाड़ी के पीछे बीजेपी लिखी हुई पट्टी लगी हुई थी। इसके साथ ही 2 हुटर भी लगे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नंबर के आधार पर सफारी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। हादसे में घायल एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के खाती बाबा निवासी रवि शर्मा ऑटो चलाते हैं। रोजाना की तरह गुरुवार सुबह वह अपनी ऑटो से स्कूल बच्चों को